हेलो एवरीवन, आज हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करना है ना। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आता है एंगल। पहले एंगल के बारे में देख लेते हैं ना। आप लोग जानते होंगे एंगल, ठीक है। एंगल क्या होता है? एंगल, अगर कोई सर्किल है, ठीक, हम पॉइंट ए से लेके बी तक अगर मूव करते हैं, ठीक, तो ये हमारा बनने वाला जो थीटा है इसी को कहते हैं एंगल, ठीक है ना। एंगल ये 2 डायमेंशनल एंगल है, इसलिए इसको लीनियर एंगल कह रहे हैं, ठीक। अगर 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसको सॉलिड एंगल कहते हैं ना। और एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है एस है, इसको कहते हैं आर्क, ठीक। ये आर्क है और इसका रेडियस कितना है? आर। तो एंगल इज इक्वल टू लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। एंगल का बेसिक फॉर्मूला हमारा जो होता है वो क्या होता है? हमारा आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, यूनिट क्या क्या होता है? यूनिट इसका डिग्री, छोटे से जीरो से ना, डिग्री होता है, ठीक है, डिग्री, ठीक, डिग्री। फिर आता है मिनट, मिनट को एक डैश से, फिर आता है सेकंड, सेकंड को डबल डैश से, और फिर आता है रेडियन, ठीक है। इसके हमारे ये 4 यूनिट है ना। कौन कौन सा है? डिग्री है, मिनट है और सेकंड है। अच्छा, 1 डिग्री में 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक ये रिलेशन है, ठीक। और 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, मिनट को डैश से शो करते हैं ना, 60 सेकंड होते हैं, ये है, ठीक। और 1 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री में पाई, ठीक, पाई, पाई को आप लोग 22/7 भी कहते हैं, 180 डिग्री भी कहते हैं ना, ठीक है। तो 1 डिग्री को पाई बाई 180 रेडियन कहते हैं। बस में ये भी लिख सकते हैं ना कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। या तो ऐसे कह लें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 पे पावर -2 रेडियन होता है, ठीक। या तो इसको लिख सकते हैं 1.754, ठीक है। 1 डिग्री में 1.754, 3 डिजिट तक ले रहे हैं, लेकिन 2 डिजिट लेंगे तो 1.75 तक होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए इसके बाद, देख, मान लीजिए हमको डिग्री को, ठीक है, डिग्री अगर दिया है, 1 मिनट, चलिए, अगर हमारे पास डिग्री दिया है, ठीक है, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करें ना, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, ठीक है, जैसे कहा 30 डिग्री है, ठीक। तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री में कितने रेडियन है? पाई बाई 180, पाई बाई 180 00 पाई बाई 6 रेडियन, ठीक। अगर कह दें, मान लीजिए हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू कितना? पाई बाई 180, ठीक है, 60 इंटू पाई बाई 180, तो ये आ गया पाई बाई 3 रेडियन, ये भी आ गया। अगर हम कह दें, मान लीजिए 360 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो क्या लिखें? 360 इंटू पाई बाई 180, ये कैंसिल होगा, कितना आ गया? 2 पाई रेडियन आ गया, ठीक। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाई बाई 180 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अच्छा, अब इसका उल्टा आ जाइए, ठीक है, चलिए इसका उल्टा आ जाइए ना। अगर मान लीजिए हमको यही कहा रेडियन, ठीक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर ऐसा कह दिया, ठीक, तो इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पाई बाई 180 से किए थे, यहाँ से 180 बाई पाई से कर दीजिए, इन्हीं सारे को कर लेते हैं ना। पाई बाई 6 रेडियन है, ठीक, पाई बाई 6 रेडियन को डिग्री में करना है तो पाई बाई 6, इसमें क्या मल्टीप्लाई करते थे? पाई बाई 180 ना, यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर लें? 180 बाई पाई, पाई कैंसिल विद पाई और ये हो गया 30, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 30 डिग्री, ठीक है। अगर हमको करना है मान लीजिए पाई बाई 2 रेडियन, ठीक, तो इसको क्या लिखें? पाई बाई 2 इंटू 180 बाई पाई, पाई से पाई, ये आ गया 90 डिग्री। अगर इसी चीज़ को लिख लेते हैं, 2 पाई को चलिए कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? 180 बाई पाई, ठीक है, पाई से पाई, तो ये आ गया 360 डिग्री हमारा आ गया ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक है, ये यूनिटलेस है। यूनिटलेस मतलब कि डायमेंशनलेस कह सकते हैं ना। इसका यूनिट क्या क्या होगा? डिग्री होगा, रेडियन होगा, मिनट होगा, सेकंड होगा। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, और 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, या तो ये लिख सकते हैं ना 1.75 इंटू 10 पे पावर -2 रेडियन, ठीक।
और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से, और रेडियन को डिग्री में करना होगा तो किससे 180 बाई पाई से। इतना याद रहेगा तो ये एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ठीक। अच्छा अब और समझिए, अगर मिनट को डिग्री में करना होगा ना तो 60 से डिवाइड करेंगे ना, सेकंड को करना होगा तो 60 मिनट में करना होगा तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये सब याद रखिएगा ना। अच्छा अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, ठीक है। चलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, क्या है, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना कि हमारा ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम किसी भी जगह का हाइट निकाल सकते हैं, किसी माउंटेन का या किसी स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का हमारे जो फिजिक्स है, फिजिक्स में मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उन सारे डेरिवेशन में भी कई सारा यूज़ है ना। तो देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। और अगर ये थीटा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा है, थीटा जिससे जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, बेस, ठीक, जिधर जुड़ा है, और इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ा क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। फिर एक बार और लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे पहचानना सीखिए ना। अब एंगल थीटा ये है, ठीक, हाइपोटेनस तो फिक्स है, सबसे बड़ा जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, थीटा ये जुड़ गया इससे ना, तो अब ये क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया हमारा, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा ना, जिधर थीटा जुड़ा होता है, ठीक है, जिस साइड से थीटा जुड़ा होता है उसको बेस कहते हैं, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। फिर वैसे ही थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा। अच्छा उसके बाद आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ होता है, सबसे बड़े वाले साइड मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बड़ा होगा ना कि अगर कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा जैसे मान लीजिए हम कह दिए, ठीक है, कि ये हमारा 5 है, ये हमारा 4 है, तो बताइए ये x कितना होगा, तो वही पुराना काम, ठीक है। 5 स्क्वायर इज इक्वल कितना, x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 x स्क्वायर प्लस 16, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, प्लस माइनस 3 होगी, हम लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से लिखोगे x स्क्वायर की वैल्यू तो 9 आएगी ना, प्लस माइनस 9 आता है, नेगेटिव लेंथ ले नहीं रहे हम, पॉजिटिव लेंथ ले रहे हैं ना। नेगेटिव का मतलब कुछ होता नहीं है, ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन के इधर उधर एक्सिस पे फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आ जाइए फिर, ठीक है, अब मेन ट्रिग्नोमेट्रिक पे आते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो जिनको कहते हैं, टी रेशियो क्लास 10th में सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, जो भी आज ये 11th क्लास में या कभी भी पढ़ रहा हो, ठीक है। टी रेशियो कौन कौन सा होता है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये हमारा थीटा है, ठीक, तो ये हमारा बेस है, फिर से थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक। आप लोग ऐसे याद रखे होंगे, ऐसे याद रखे होंगे ना, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या कई सारे ऐसे आप लोग फनी तरह से याद करते हैं, ठीक। ये जो है, ठीक है, ये, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से कैसे याद रखते हैं ना। जो पहला है ये साइन थीटा है, ठीक, ये बेस यहाँ लिख लेते हैं ना थोड़ा ऊपर, ये बेस है, ठीक, ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा है, ये उल्टा हो गया तो इसको क्या कहते हैं, कोसेक, इसको क्या कहते हैं, सेक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉट। तो फॉर्मूला क्या क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन लिखना है, कॉस लिखना है, टैन लिखना है, ठीक है, और फिर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा, ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और कोसेक इसी का उल्टा तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको क्या लिखें, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है, इसको क्या लिखें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये चीज़ हो गया, ठीक। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होता है कितना, 1, ठीक। या तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अच्छा कॉस और सेक का भी प्रोडक्ट कितना होगा, 1, कॉस थीटा सेक थीटा इसका प्रोडक्ट 1,
tan थीटा cot थीटा इसका भी प्रोडक्ट 1, ठीक है। साइन अगर 3/5 है तो कोसेक 5/3, कॉस हमारा 2/3 है तो सेक हमारा 3/2, tan हमारा 4/5 है तो ये कितना 5/4, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। अच्छा, और अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो ले लीजिए, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो लेते हैं ना, तो हाइपोटेनस कैंसिल, क्या बचेगा परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि क्या होता है tan थीटा। तो ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है tan थीटा, या तो कॉट थीटा भी यहाँ से लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल कितना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ना, कॉस और साइन का रेशियो हमारा क्या होता है कॉट थीटा। ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई ना, आप लोग जानते होंगे, ठीक। अच्छा, और देखिए मेरी बात, ठीक है, और देखिए जैसे कहा, ठीक, जैसे कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, साइन थीटा अगर 3/5 है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, बहुत सिंपल, सो सिंपल। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ये एंगल थीटा ले लिया, ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस। एक्चुअली 3 और 5 नहीं लेते हैं, एक्स के टर्म्स में लेते हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट भी लिखोगे तो आंसर सेम ही आएगा ना, ठीक है। ये रेशियो जरूरी नहीं है 3/5 है तो ये लेंथ 3 हो ये 5 हो, ठीक, रेशियो 3/5 होने का मतलब हो सकता है ये 6/10 हो सकता है ये हमारा 12/20 हो, ठीक है। तो रेशियो का मतलब कभी मत समझिएगा कि ये वाला 3 होगा ये वाला 5, नहीं, टोटल में से ये 3 पार्ट होगा, ठीक है, ये 5 पार्ट होगा, ठीक। अच्छा, ये 5 और 3 तो ये कितना 4 पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई कितना बेस, देखो tan थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस पता है तो सेक निकाल लेंगे कितना 5/4, कॉट निकाल लेंगे कितना 4/3, कोसेक यहाँ से निकाल लेंगे कितना 5/3, ये भी हो गया। अच्छा, और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के बेसिस पे, ठीक, इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लें। क्या कर लें, ऐसे लिखते हैं ना, मान लीजिए इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, कहा अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए, तो 0.6 को क्या लिख सकते हैं 6/10, 6/10 तो क्या लिख सकते हैं 3/5, ठीक है, पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। तो जब चलिए अब हम लोग को डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना। अच्छा, 3 आइडेंटिटी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, बस एक रिकैप हो रहा है, ठीक है, 10th क्लास में सब पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक, या तो साइन इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकाल सकते हैं। उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन के टर्म में, या तो हम लोग सेक निकाल सकते हैं tan के टर्म में, लिख सकते हैं ना, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल वैसे ही थर्ड के साथ ये कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं, बस आप लोग का एक रिकैप हो रहा है ना। अच्छा, 0/1, अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, ठीक है, लेकिन किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है इन्फिनिटी, ठीक, 0/0 भी इन्फिनिटी होता है, ये सब के सब इन्फिनिटी या तो अनडिफाइंड, ठीक। अच्छा, आप लोग उसके बाद पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, इसमें पढ़ा होगा एंगल जो आप लोग पढ़े होंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पढ़े ना। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 की वैल्यू 1। इसी टेबल को यहाँ उल्टा कर दीजिए तो कॉस हो जाएगा, देखिए 1, ठीक है, √3/2 1/√2 1/2 0 1, यही ना। और इनका रेशियो ले लीजिए ना, साइन tan थीटा इक्वल क्या होता है साइन बाई कॉस, इनका रेशियो लीजिए tan आ जाएगा 0/1, 0/1 कितना होता है 0, इनका रेशियो 2 से 2 1/√3, √2 1, 2 2 कैंसिल √3, और ये 1/0 कितना इन्फिनिटी। अब अगर ये तीनों याद है, ठीक है, तो अगर कोसेक निकालना हो तो इसी का रेसिप्रोकल, अगर कोसेक इसी में पूछे तो इसका रेसिप्रोकल कितना होता है 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा √2, ये 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा, फिर कुछ पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कि अगर दो एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री हो, ठीक है, अगर दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक। अगर दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ये सब पढ़ा होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा, या तो ठीक है कॉस 90 माइनस थीटा पढ़ा होगा साइन थीटा, ये भी पढ़ा होगा। फिर पढ़ा होगा, ठीक है, tan
tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। उसी तरह पढ़ा होगा कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये सारी वैल्यूज पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग 10th क्लास में जो ये टेबल पढ़े हैं वो सिर्फ 90 तक पढ़े, ठीक है, लेकिन एंगल सिर्फ 90 तक हो ये ज़रूरी नहीं है, 90 से बड़ा भी हो सकता है। चलिए उसी चीज़ को निकालना है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे इसीलिए एक रिकैप लिख दिए ना। जो नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं जानते होंगे, वो चीज़ हम समझा रहे हैं। देखिए ठीक, अब एक चीज़ देखिए, मान लीजिए हमारे पास आ जाए, ठीक है, कि हमको साइन 105 चाहिए, साइन 150 चाहिए, कॉस हमको 340 चाहिए, इस टाइप की चीज़ें आ जाएं, ठीक है, 300 चाहिए, तो उसके लिए निकालें। पहले तो ये एक्सिस बना लीजिए, ठीक, ये ऐसे ऐसे एक्सिस बना लिया, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब ये एक्सिस पे ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री के बाद ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री कह लीजिए या तो π/2 कह लीजिए, इसको क्या कह सकते हैं 180 डिग्री, 180 कह लीजिए या तो पाई, ठीक है, इसको कहते हैं 270 डिग्री या तो 3π/2, और जब लौट के घूम के फिर से वापस आएंगे तो इसको कहेंगे हम लोग 0 या तो 360 या तो कितना 2π। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या कहते हैं फोर्थ, ठीक। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा मतलब वो 0 और 90 के बीच में है, ठीक। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो वो 90 और 180 के बीच में है, ठीक। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो 180 और 270 के बीच में, ठीक है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 270 से लेके 360 के बीच में। बहुत सिंपल है, 0 से ज़्यादा हो 90 से कम हो तो फर्स्ट, 90 से ज़्यादा हो 180 से कम हो हमारा तो सेकंड, 180 से ज़्यादा हो 270 से कम हो तो थर्ड, 270 से ज़्यादा हो 360 से कम हो तो फोर्थ। अच्छा, अब जैसे बता रहे बस वैसे याद रखिएगा ना, ठीक है। ये पाई, इसको 0 या तो 2π, ये π/2, ये पाई, और ये कितना 3π/2। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है। क्या लिखने जा रहे हैं, ऐड शुगर, ठीक है, शुगर टू कॉफ़ी, ठीक, देखिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी ना। अच्छा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐड फॉर ऑल, ठीक। यहाँ ऐड लिखने का मतलब है ऑल, ऑल का मतलब कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। बात समझ में आई? तो फर्स्ट अगर लिखा है ऐड फॉर ऑल, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, साइन कॉस टैन, वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। अच्छा, 90 और 180 के बीच में आएगा तो ऐड शुगर फॉर साइन थीटा एंड साइन का उल्टा कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बाकी सब का सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। टी फॉर टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड इसका उल्टा क्या कॉट थीटा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज बाकी नेगेटिव। फिर आता है कॉफी का क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, इसका उल्टा कौन सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। जैसे बता रहे हैं वैसे याद रखिए, देखिए कितना इजीली आप लोग समझ जाओगे। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव। टी फॉर टैन, टू ना टैन और कॉट पॉजिटिव, ठीक, बाकी नेगेटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सबके सब नेगेटिव। अब मेरी बात सुनिएगा, कहीं पे पाई है या तो 2π है, नो चेंज, ठीक, नो चेंज, मतलब नो चेंज का मतलब कि अगर कहीं पाई और 2π आता है तो वहाँ पे साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टैन रहेगा, कॉट रहेगा, मतलब जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर कहीं π/2 आ जाए, 3π/2 आ जाए, तब वहाँ पे चेंज होगा। कौन किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टैन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट टैन में, उसी तरह कोसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। ये सारी बात याद रखिएगा। किसके लिए चेंज नहीं हो रहा है, पाई और 2π में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक।
लेकिन π/2 हो जाए या तो 3π/2 हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा चेंज हो जाएगा। पाई किस में, हमारा जो साइन होगा वो कॉस में और टैन होगा वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। अच्छा, अब मेरी बात और समझिएगा ना, थोड़ा और समझिए तो और अच्छे से समझ, देखिए ये याद रहेगा ना तो सब ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कह दिए साइन 120 डिग्री, ठीक। अब साइन 120 की वैल्यू आपको याद नहीं है। अच्छा, अगर साइन 120 है तो इसको लिख सकते हैं। पहली बात तो देखिए 120 है ना, 120 डिग्री है तो बट ऑब्वियस है 90 से 1 छोटा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो भी आंसर है ये पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 90 + 30, तभी तो 120 है, और 90 को लिख सकते हैं π/2, लिख सकते हैं ना, साइन हम लोग लिख सकते हैं π/2 + 30। अच्छा, अब ये तो पॉजिटिव रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है, ठीक। π/2 है तो चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होता है हमारा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में। तो क्या लिखेंगे, ये π/2 अब गायब हो जाएगा, साइन की जगह साइन चेंज हो जाएगा, कॉस में π/2 गायब, cos 30 हो गया, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो साइन 120 जो हो जाएगा हमारा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, देखिए मान लीजिए अगर 120 चाहिए था तो ऐसे भी लिखते हैं, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 180 - 60, लिख सकते हैं ना, ठीक। ये तो पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और पाई को लिख सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा, गायब हो जाएगा ये पाई, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो जैसे आप लोग को इजी लगे वैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर बेसिक रूल याद है तो पूरा ये सॉल्व कर लोगे आप लोग। और क्वेश्चन करते हैं ना, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हम कहते हैं, ठीक है, साइन, ठीक, साइन 210 डिग्री, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, 210 डिग्री, 180 से ज़्यादा 270 से कम, 180 से मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री ना, ये बट ऑब्वियस है थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, ये तो निगेटिव होगा ही होगा, ठीक, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है। कौन पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन, ठीक है, लिख सकते हैं 180 + 30, देख लीजिए, और 180 को लिख सकते हैं पाई, और ये रहेगा निगेटिव, ठीक, सेकंड है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव, और पाई है तो पाई गैप कर देंगे क्योंकि पाई में कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या रहेगा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो गया -½ बस इसमें ही। अच्छा, अब यही चीज़ मान लीजिए हम कहते हैं कॉस, ठीक है, 150 की वैल्यू कहते हैं ना, इसको 270 वाले से भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो आप लोग को इजी लगे, जो दिमाग में आए वैसे करिए ना, कोई फिक्स नहीं है कि हम जो ले रहे वही लेंगे तभी आंसर आएगा ना, किसी भी तरह करिए ना, वो हमेशा आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर यही चीज़ साइन 150 की वैल्यू ले कॉस की, तो क्या लिखेंगे, कॉस, ठीक है, 90 + 60, ठीक है, या तो 180 - 30 भी कर सकते थे, 90 कर रहे हैं तो π/2। अच्छा, अब आ जाइए, लिख लिया, ठीक, ये 150 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होता है वो निगेटिव होता है, π/2 है तो चेंज होगा, ये π/2 गायब हो जाएगा, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो -√3/2, ये हमारा आ गया कॉस किसकी, 150 की वैल्यू। बस इसमें ही। अब मेरी बात और समझिएगा ना, अगर यही चीज़ लिखते हैं ऐसे, ठीक है, देखिए और लिखते हैं, मान लीजिए हम कह दें, ठीक, सोचिएगा ना, अगर कह दिया tan, ठीक है, tan 240 डिग्री की वैल्यू, ठीक, अब 240 है ये, ठीक है, अगर ये 240 है तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाला है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, tan, ठीक है, पाई + 60, देख लीजिए 180 + 60 तभी ना, और ये पॉजिटिव रहेगा, पाई है तो नो चेंज, तो tan 60, और tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, √3, ये हमारा tan 60 का आंसर आ गया ना। अच्छा, अब और देखिए यहाँ से करते हैं, ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, साइन 300 की वैल्यू कर लें, ठीक, साइन 300 डिग्री जो है ये हमारा 270 से बड़ा है, 360 छोटा है, बट ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो क्या लिखें, साइन 360 का मतलब 2 पाई माइनस कितना 60, या तो 270 + 30 भी लिख सकते थे। अच्छा, अब ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव ही होगा, ठीक,
2 पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा तो साइन 60 रहेगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या लिखेंगे -√3/2। ये हमारा आंसर आ गया ना। तो याद रखिए जैसे बताए हैं बस याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और पाई और 2 पाई है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन π/2 और 3π/2 है तो चेंज हो जाएगा। कौन किस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में ना। और क्वेश्चन आइए, मेरी बात समझिए अब और, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक, ये सारे चेंजेस याद रखिए आप, ठीक है। थोड़ा और तरीका देखिए ना, कुछ चीज़ें और, ये तो अब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप लोग टेबल बना लेना 0, 30, 60, 90, 105, 120, 135, 150, एक और ऐसे ना, और ऐसे लिख लीजिए 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 ना, ऐसे पूरा टेबल बना लीजिएगा, ठीक है। खुद से बैठिएगा, ठीक, पहले पूरा टेबल पहले भर लीजिएगा, साइन कॉस टैन लिखिएगा और सारा टेबल फिल कराइएगा। 10-15 मिनट 20 मिनट का काम है, एक बार टेबल फिल कर लोगे, टेबल आप लोग के बुक में दिया होगा, मैच कर लीजिएगा कि आप लोग का आंसर सही आ रहा है कि नहीं। सही आंसर आ गया तो आप लोग सीख गए ना। अच्छा चलिए एक चीज़ और ध्यान देते हैं ना, ध्यान से देखिए, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, हम कह दिए साइन 390 की वैल्यू निकालिए, ठीक, तो साइन 390 मतलब 360 + 30, देखिए ये तो आएगा साइन 390 का मतलब 360 + 30 ना। अच्छा 390 घूमेंगे कैसे, यहाँ से ऐसे घूमे 360 और फिर 30 ऊपर, तब ना जाके ऐसे पूरा घूमेंगे फिर यहाँ आएंगे, ठीक, मतलब कि अगेन हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगेन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है तो क्या लिखेंगे साइन, ठीक है, कितना 30, दैट इज हमारा हाफ हो गया। या ऐसे कहिए, ये चीज कहिए, जब जैसे मान लीजिए 30 पे वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, हाफ, 360 घूमे फिर से हाफ, फिर 360 घूमे फिर से हाफ, तो जब हम लोग 2 पाई, ऐसे 390 है ना, इसको लिख सकते हैं साइन 2 पाई + 30 = हाफ, ठीक है। इसमें 2 पाई और ऐड करें, साइन 4 पाई + 30 फिर से हाफ, क्योंकि 2 पाई ऐड करने के बाद 360 बार घूम रहे हैं ना, साइन 6 पाई + 30 अगेन हाफ। इसी तरह करते जाएं, साइन 2 पाई n, ठीक, 2 पाई n और इसको थीटा मान ले तो ये वैल्यू हमारी आएगी कितना, थीटा, ठीक। 2 पाई के एडिशन से कोई वैल्यू में वेरिएशन नहीं होता है, 2 पाई के एडिशन से वैल्यू हमारी सेम रहती है। जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, हम पूछें tan 30 कितना, आप बता दोगे 1/√3, tan 30 + 2 पाई पूछे तो कितना, फिर से उतना ही, tan 30 + 4 पाई कितना, फिर उतना, tan 6 पाई + 30 फिर उतना। 2 पाई के रिपीटेशन से वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, जब 2 पाई ऐड करेंगे आंसर हमेशा सेम रहेगा। हम कह दिए साइन 750 बताइए, ठीक, तो साइन 750 को कैसे लिखेंगे, साइन 720 + 30 है ना, और 720 का मतलब कितना, 4 पाई, 180 का 4 टाइम्स ना, तो साइन 4 पाई + 30, और 2 पाई हो 4 पाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो साइन 30 आएगा, दैट इज हाफ। तो याद रखेंगे ना, 2 पाई के एडिशन से हमारा कोई चेंज नहीं आता। ऐसे ये भी लिख सकते हैं ना, cos 2 पाई n टाइम्स ऑफ थीटा = कितना, cos थीटा, tan 2 पाई n + थीटा कितना, tan थीटा। 2 पाई के एडिशन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। जब भी 360 से ज़्यादा मिलेगा 360 को माइनस करिए, और भी 3 से, जैसे मान लीजिए 1080 ऐसे लिए हैं, ठीक है, इसमें से इसकी वैल्यू नहीं पता, 360 माइनस करिए, जो डिफरेंस है फिर 360 माइनस करिए, करते जाइए जब तक 360 से छोटा ना मिल जाए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये तो देख लिया, ठीक है, एक चीज़ और ज़रा देखिए ना, ठीक, ये सारी वैल्यूज हम लोग देख लिए ना। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक, अगर इसको रख कर देते हैं, ठीक है,
जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं ना इसी डायरेक्शन में जाते हैं ऐसे, ठीक। कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर एंगल देखेंगे तो हमेशा एंगल इसी डायरेक्शन में जाएगा। बस में ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जो भी थीटा लेंगे वो थीटा क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो थीटा क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर क्लॉकवाइज गए तो थीटा को क्या लिखेंगे, निगेटिव। बात समझ में आई? अगर कहीं लिखा है साइन थीटा, समझेंगे इधर जा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक। अगर कहीं लिखा है साइन माइनस थीटा तो नीचे जा रहे हैं, मतलब ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक। थीटा लिखा है मतलब पॉजिटिव है, मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। माइनस थीटा लिखा है मतलब हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज और निगेटिव लेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, साइन माइनस थीटा लिखा है, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक। अगर कॉस माइनस थीटा कर रहे हैं मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। अगर टैन माइनस थीटा की बात करें तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है टैन, तो माइनस टैन थीटा ना। तो जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन ऐसे याद रखिए एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अगर कॉस की बात करें तो कॉस के लिए एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन साइन और टैन के लिए एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जैसे हम कहें साइन -30, ठीक है, तो -30 है तो माइनस बाहर, तो साइन 30 के लिए कितनी, हाफ, माइनस हाफ होगा। अगर हम कहें tan -30 तो माइनस tan 30 तो -1/√3 होगा। लेकिन कह दिया cos -30 तो माइनस नहीं आएगा, माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो cos 30 होगी और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ये हमारा पूरा हो गया, समझ में आया? ये सारी चीज़ें हैं, सारे एंगल हैं। जितना पॉइंट बताए हैं उतना पॉइंट अगर किसी को भी याद होगा ना तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री वो बहुत ईजिली सॉल्व। अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले साइन थीटा का ना, ये वैल्यू हमारी 1 है, ठीक, ये वैल्यू हमारी -1 है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री पे 0 होता है। साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0, फिर हमारा कितना होगा 270, फिर ये हमारा 360 ना। तो इस टाइप का हमारा ग्राफ आएगा। आप लोग डाटा से प्लॉट भी कर सकते हो चाहो तो ना, 0 ले लो, 90 पे 1 ले लो, 180 पे 0, 270 पे 1, 360 पे 0, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा। ये साइन थीटा का, साइन थीटा का जो ग्राफ आता है ना उसको साइनसोइडल ग्राफ कहते हैं ना, साइनसोइडल कर्व या साइनसोइडल ग्राफ, ठीक। लेकिन cos 0 की वैल्यू देखी जाए तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 0 है। फिर इस जगह पे ये हमारा, फिर ये हमारा, फिर ये हमारा, ऐसे ये लेते जाए ना, तो ये हमारा 360 हो जाएगा, फिर से ये हमारा 90 हो जाएगा, 90 पे 0 होती है ना, फिर ये 180 हो जाएगा, ये हमारा 270 हो जाएगा, ठीक। मेनली आप लोग को इन्हीं दोनों ग्राफ का यूज़ मिलेगा। ये टैन का ग्राफ है, ये यहाँ, फिर ये गैप, फिर ये ऐसे ग्राफ, ठीक है। ये हमारा टैन का आप लोग को यूज़ बहुत कम मिलेगा। जो भी हमारा ग्राफ मैक्सिमम केस में यूज़ होगा ना, वो सारा ग्राफ हमारा किसका यूज़ होगा, मैक्सिमम केसेस में आप लोग का यूज़ होगा साइन और कॉस का। देखिए cos 180 की वैल्यू -1 भी होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है ना। तो साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है, कॉस का ग्राफ हमारा कहाँ से, 1 से शुरू होता है, ठीक। या ऐसे कहिए ये π/2 इससे आगे होता है, तो ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, ये टैन का ग्राफ है ना, इसको साइनसोइडल कर्व कहते हैं। और एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए हम देखें ये जैसे हाफ ले लेते हैं ना, हाफ, ठीक है, ये हमारा इसके बीच में हाफ होगा ना, तो हाफ के लिए हमारा ये भी लाइन है, ये कितना होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है ना, साइन 30 के बाद और ऐसे कई सारी वैल्यूज, ऐसे ये कर्व बढ़ता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है, ये कर्व निकलता जाएगा। तो ये देख रहे हैं एक वैल्यू के लिए कई सारी एंगल पॉसिबल है, इसमें भी एक वैल्यू के लिए कई सारी एंगल पॉसिबल है ना, तो एक ही वैल्यू के लिए नंबर ऑफ एंगल्स होता है। तो ये हमारा साइन का कर्व हो गया, ये कॉस का हो गया, ये हमारा टैन का हो गया। ये आप लोग को याद रखना है ना, जब आप लोग वो पढ़ोगे, वेव पढ़ोगे, SHM पढ़ोगे, उसमें सब ये कुछ यूज़ होगा ना। अच्छा, कुछ फॉर्मूले हैं,
फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, ठीक, प्लस वाला ले रहे हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। अगर यह साइन ए माइनस बी का पूछते तो कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए, क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक। अगर उसी तरह कॉस ए प्लस बी का पूछे तो कॉस ए प्लस बी का होगा हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस का पूछे कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों में फर्क देखिए, अगर प्लस है तो प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है, इसमें प्लस है तो माइनस आएगा, इसमें माइनस होगा तो प्लस होगा। फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, प्लस प्लस, लेकिन यहाँ माइनस, ये माइनस अगर हो गया तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया। कुछ फॉर्मूला और है साइन 2 थीटा का, 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2, ये स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ऐसे नहीं है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला। वैसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए 3 फॉर्मूला है। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये याद रखिए, इससे और बन जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस कॉस कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी तरह ये बन गया। और देखिए जैसे मान लीजिए हम कहें, ठीक है, 2 थीटा के फॉर्मूले से, सपोज दैट, ये सब बेसिक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम कहें साइन 75 की वैल्यू बताइए, ठीक, साइन 75, ठीक है, साइन 75, साइन 15, हम ऐसे कह दिए। साइन 75 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हो ना। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, क्या देखे, साइन ए कॉस बी, ठीक, प्लस कॉस ए साइन बी, देखे है ना। तो साइन 45 कितना हो गया, 1/√2, साइन 30 √3/2, तो ये वैल्यू आ गई √3/2√2, ठीक है, प्लस इसी तरह cos 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो 1/2√2, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे एलसीएम सेम आ गई 2√2√3 + 1 आ गया, ये वैल्यू आ गया, ठीक। और भी अगर देखना चाहें, मान लीजिए हम कह दें कि साइन 15 की वैल्यू बताइए, ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हो ना, ये सब एप्लीकेशन है इन सब फॉर्मूले के। साइन 15 की वैल्यू बताइए, तो आप लोग क्या लिखोगे, साइन 45 माइनस 30 लिखोगे ना, ठीक। साइन 45 30, तो फिर वही फॉर्मूला, साइन ए फिर कितना, कॉस बी, माइनस है तो माइनस ना, क्या लिखेंगे, कॉस होता तो उल्टा होता, माइनस होता प्लस, क्या लिखेंगे, कॉस ए और साइन बी, फिर वही वैल्यू, सारा आंसर आएगा तो √3 - 1/2√2, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी बस इनमें। तो ये a प्लस बी, और ऐसे टैन वाला भी यूज़ कर सकते हैं ना, ये सारे इन फॉर्मूले के यूज़ हैं। अच्छा, अगर हम कहते हैं, एक चीज़ इस फॉर्मूले ध्यान दीजिएगा, अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा, ठीक, जितना भी ये थीटा यहाँ होगा इसका जस्ट हाफ, 2 थीटा तो थीटा 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 थीटा। अगर ये 4 थीटा होता तो ये थीटा होता, 2 थीटा होता, जैसे मान लीजिए कह दिए साइन 4 थीटा को ब्रेक करिए, तो लिख सकते हैं ना 2 साइन, जो भी यहाँ एंगल होगा उसका हाफ, मतलब 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। हम कहते साइन थीटा को तोड़िए, तो क्या लिखते, 2 साइन थीटा की जगह θ/2 कॉस θ/2, यही ना। तो ये हम थीटा को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे मान लीजिए हम कह देते कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखिए, ठीक, तो कॉस थीटा, एक मिनट, कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखें, देखिए पहला लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, जो भी थीटा होगा उसका हाफ होगा ना, या यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर θ/2 - 1, या तो ये लिख सकते 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये हमारे सारे ब्रेक करने के फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले में जो भी यहाँ पे 2 थीटा होगा, यहाँ पे जो थीटा लेंगे, जो भी यहाँ दिया है इसका जस्ट हाफ, यहाँ 60 तो यहाँ 30 30, यहाँ 45 तो यहाँ 45/2 45/2, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले आप लोग के ट्रिग्नोमेट्री में जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यूज़ करोगे। और भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह दिए, जैसे मान लीजिए एक चीज़ और कहते हैं, जैसे देखिएगा ध्यान से देखिए, यहाँ से ना इस वाले फॉर्मूले से लिखते हैं साइन या कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, ये थीटा है तो ये θ/2 ना -1, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, देखिए 2 कॉस स्क्वायर θ/2 इज इक्वल कितना, -1 अंदर भेज देना, तो 1 + कॉस थीटा, ठीक है, 2 नीचे भेज दें
और स्क्वायर हटा दे तो कितना आएगा रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया cos θ/2 का। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले बनेंगे जिसको आप लोग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना। इसी तरह चाहते तो साइन का भी बना सकते हैं। जैसे हम पूछे साइन 15 की वैल्यू बताइए cos 15 की, तो क्या लिखेंगे cos 30/2 लिख सकते हैं। देख लीजिए तो क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 30/2 और यहाँ पे इसका हाफ कर देंगे 15 निकल गया। ये तो आ गया cos 15 अगर निकल जाएगा तो 7.5 का भी वैल्यू निकल जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा एक चीज और देखिए, ठीक है, एक चीज और, ठीक, ये ग्राफ भी रब कर देते हैं। ग्राफ याद रखिएगा सारे, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को नीड है ना बेटा सब बता दिया, ठीक है। जो भी फिजिक्स पढ़ने के लिए आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री चाहिए वो सारी चीज़ें बता दी ना। अच्छा और देखिएगा, मान लीजिए ऐसे कह दिया, एक चीज़ और देखिए, अगर ट्रायंगल है, ये आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 37 डिग्री है, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 37 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 37 है, ये 90 है, तो बट ऑब्वियस ये कितना होगा 53, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अच्छा अगर ये 37 है, ये 3 है, तो ये 3 होगा, ठीक। ऐसे याद रख लीजिए, अगर ये 3 है तो ये 3 होगा, ठीक है। ये बड़ा 5 है तो 5 होगा, और ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। देख लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका रिजल्ट इस ट्रायंगल का आपको याद रखना है। हम एंगल माने हैं, ये एंगल 37 है, ये 37 तो ये 53 है, 37 के सामने ये 3, ये 53 से ये 5, छोटे एंगल के सामने छोटा, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये 4, ये 3, ये 4, तो ये 5। अब यहाँ पूछे हम साइन 37, ठीक है, तो साइन 37 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 37, साइन थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ना, अगर ये एंगल ले रहे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम कह दें cos 37 क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan 37 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लिखेंगे। अगर हम कह दें कि साइन 53 की वैल्यू बताइए, तो अब ये थीटा ना, तो अब ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो cos 53 सॉरी साइन 53 कितना परपेंडिकुलर अपॉन कितना लिखेंगे 4/5। cos 53 लिखे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan 53 लिखे तो अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज़ हो गया ना। देखिए ये चीज़ एक्सचेंज भी हो गया एक तरह से, ये देखिए ये एक्सचेंज भी हो गया, ठीक। तो ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, इसको याद रखना है आप लोग को। अच्छा कई लोग के दिमाग में ये चलता है कि साइन, हम ऐसे पूछें साइन 12 डिग्री की वैल्यू, साइन 39 डिग्री, साइन 52 डिग्री, साइन हमारा 51 डिग्री, 29 मिनट, इन सब की वैल्यू, तो इन सब की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। इन सब की वैल्यू जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से निकालते हैं ना, ठीक। साइन कॉस टैन सबका एक टेबल होता है, जैसे लॉग टेबल होता है ना, वैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री का भी एक टेबल होता है। उन सारे टेबल को यूज़ करके हम ये सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ना। बाकी जो भी हम निकालते हैं वैल्यू, जो हमको पता है, जो हम ऐसे ही ओरली निकाल सकते हैं, वो सब के सब मैक्सिमम 15 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हो गई। ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी ज़रूर याद रखेंगे। और जितना एंगल आप लोग पढ़ लिया, जितना बता दिया, उतना ही यूज़ होगा। अगर कोई और एंगल आता है, आप लोग के दिमाग में आता है कि कैसे यूज़ करेंगे, तो उसको हम लोग कहाँ से यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से यूज करेंगे। अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन देखो, जैसे कह दिया एक पोल है, ठीक है, ये पोल जो है इसका कुछ हाइट है, ये शैडो बना रहा है 30 मीटर का और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। बताइए हाइट ऑफ पोल क्या होगा, ये सब क्वेश्चन किए होगे 10th क्लास में, तो वही पुराना काम। देखिए थीटा है, ये हमको निकालना है, ये हम जानते हैं। ये परपेंडिकुलर बेस, तो क्या लिखे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लिखेंगे h इज इक्वल, या लिखेंगे ना √3, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 30√3। ये भी हम लोग लिख सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ और देख लीजिए ना एंगल के लिए। देख ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को जो नीड है वो सारी चीज़ें हम यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे ज़्यादा कुछ हमको नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत। कुछ एक्स्ट्रा छूटा हुआ अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर दिए ना। अच्छा जैसे मान लीजिए एक चीज़ और, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हम कह दिए एक पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P जो है, ठीक, x एक्सिस से 4 मीटर दूरी पे है, ठीक है, x से ये पॉइंट x पे 4 है, y पे 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप लोग लिख लोगे 3, 4 लिख लोगे ना।
अच्छा अगर हम ये डिस्टेंस पूछें तो आप लोग ये डिस्टेंस कितना बताओगे? 5 बताओगे, देख लो। ठीक, ये डिस्टेंस 5 बताओगे। मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ज़रा निकालो तो tan ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ से ना ये चीज़। ठीक, ये हमारा थीटा है, ये डिस्टेंस 5 है, ठीक है। अच्छा जब ऐसे 3,4 लिखते हैं ना, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, अगर एक्स वाई के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे? कार्टेशियन। लेकिन अगर ये डिस्टेंस और एंगल, इसको कहते हैं आर, ये एंगल थीटा है, आर और थीटा के सिस्टम में लिखते हैं तो इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे मान लीजिए हम कह दिए ऐसे, सपोज दैट मान लीजिए कहा ये पॉइंट P है, ठीक, अगर ये कार्टेशियन में दिया होता 5,4 तो आप समझ जाते कि x पे ये 5 है और y पे ये कितना है 4। लेकिन अगर ये कह दिया 5,30 डिग्री, ठीक, तो ये अब हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में दे दिया। पोलर कोऑर्डिनेट में कहने का मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 5 है, ये एंगल कितना है? 30 है। ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ये y है ना, ये y डिस्टेंस हो गया और ये हमारा x है ना, निकाल लीजिए। देखिए हमको निकालना है, सबसे पहले निकालते हैं साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू क्या लिखे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो y की वैल्यू 5 sin 30 वैल्यू पुट कर लीजिएगा, ठीक। और अगर cos 30 लिखे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये लिखेंगे x की वैल्यू 5 cos 30। बस नहीं तो हम कोऑर्डिनेट को दो तरीके से, और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स वाई के टर्म में लिखा है तो वो कार्टेशियन है, लेकिन आर और थीटा के टर्म में लिखा है तो वो क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे आप लोग को और समझ में आएगा। मान लीजिए हम कह दिए ऐसे, एक पॉइंट x है ऐसे, इसका जो ये डिस्टेंस दिया है, कोऑर्डिनेट जो दिया है ना, दिया है 10√2,45, ठीक। कौन सा सिस्टम है ये? ये हमारा पोलर है। अब कार्टेशियन में करना है, ये 10√2 है, ठीक है, ये हमारा एंगल कितना है? 45, ये ड्रॉ कर लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। ये y है ना, तो ये y मान लीजिए, ये x है तो इसको x मान लीजिए। क्या लिखें? साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 10√2, ठीक। इसकी वैल्यू 1/√2 ना, √2 से √2 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, मतलब y का कोऑर्डिनेट कितना है इसका? 10 है, ठीक है। और वैसे ही cos 45 लिखे तो फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, फिर 1/√2, तो x की वैल्यू भी 10 आ गई, ठीक। तो x पे वैल्यू कितनी है? 10, मतलब इसका कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट है 10,10। तो ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे यूजेस हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट कर लिए ना, जितनी भी चीज़ें नीडेड हैं। कुछ बचा होगा तो फिर से बता देंगे, और आप लोग को अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ ना समझ में आया हो तो भी हमें बताइएगा, वो सारे डाउट हम लोग मिलके क्लियर कर लिया जाएगा ना। अच्छा आज मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री कुछ होगा तो बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे ना। चलिए, थैंक यू।